अस्सलामुअलैकुम। और साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 जनवरी है और बस 12 बजने ही वाले हैं। तो बस अचानक से प्रोग्राम बन गया। तो मेहमान जो आए हुए थे उनका दिल चाहने लगा कि कुछ बाहर से खाया जाए और इसी तरह साल का ख़त्म किया जाए। तो चूँकि G9 का बीफ़ पुलाव हम काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं और तस्मिया का दिल चाह रहा था कि बीफ़ पुलाव खाने का, तो हमने सोचा क्यों ना उनको एक नई जगह ट्राई की जाए। तो बस फिर यहाँ एक नई जगह इन्होंने कहा, यहाँ पे भी बनू का बीफ़ पुलाव है, यहाँ से तुम लोगों को मैं खिलाता हूँ। तो बस ये सोच के हम लोग निकल पड़े घर से। और ये जो इस तरह जहाँ पे ये गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कराची सुपर हाईवे बना हुआ है, लाहौर में डेरा बना हुआ है, इस तरह से ही बिल्कुल यहाँ पे तिरनोल जगह है शायद, यहाँ पे मलंग जान रेस्टोरेंट भी था, यहाँ बनू का बीफ़ पुलाव भी था, शिनवारी भी थे। सुपर हाईवे की तरह से यहाँ से ये रोड है सुपर हाईवे का, इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद शायद यहाँ शुरू होता है, पेशावर रोड पे है, यहाँ से आगे जाएंगे तो पेशावर का ही मोटरवे है शायद। बस तो बस कितनी कितनी बड़ी जगह पे ये बनाया हुआ है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, ठंडी ठंडी है और जगह इन्होंने इतनी बड़ी ली हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने अपने साथ अब्बू को भी ले लिया था। आमना की पढ़ाई इस पर आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो नहीं आ सकें, बाकी लोग भी नहीं आ सके, बस हम लोग और अब्बू। और हम लोग निकल गए कि मौसम भी एंजॉय करेंगे, न्यू ईयर भी एंजॉय करेंगे। और फिर हमें इन लोगों को छोड़ने लाहौर भी जाना था। ये प्रोग्राम भी अचानक से ही बना। तो बस हमने कहा इन लोगों को खाना खिलाएंगे और बस फिर इन लोगों को लेके लाहौर जाएंगे। तो ये हमारा फ़र्स्ट ट्रैवल होगा गोइंग टू लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद टू 2024। अभी 24 मुश्किल से बोला जाएगा, आदत नहीं है ना, इसलिए बोला नहीं जाता। और आप देखेंगे कि कितना अच्छा सा माहौल है। सारी जगह के जो हैं यहाँ के माहौल अच्छे हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ आपको कुर्सियों की सीटिंग मिली, बल्कि हमें कितनी अच्छी जगह भी मिली कि आपको नीचे भी बैठने की सीटिंग मिली। तो हमने कहा क्यों ना वही आज एक्सपीरियंस किया जाए। तो हमने थोड़ा सा वेट कर लिया। न्यू ईयर की वजह से रश भी बहुत था और तो सब जगह फिल थी, तो हमने वेट कर लिया। और हमारे साथ अब्बू भी थे, तो हमने कहा अच्छा है, अब्बू भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। अब्बू भी हमारे अच्छे हैं, ऐसी जगह आने पे बहुत खुश होते हैं। फिर हमारे साथ शहीर भी थे, शहीर को भी बहुत अच्छा लगा। ये देखें कितनी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है इन्होंने। नीचे फ्लोर को उन्होंने पूरा कारपेट से ढका हुआ है, बहुत अच्छा। और फिर इसके बाद इन्होंने जो मैट्रेस होते हैं यहाँ, सोफ़ा कम बेड कह लें, वो उन्होंने लगाए हुए हैं सोफ़े की तरह। दोनों साइडों पे अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल। एक जो पेशावर साइड का मेरे हाथ से लुक आता है, तो वो अच्छा खाना इस तरह बैठ के अच्छा खा लिया जाता है। क्योंकि अब्बू भी साथ थे, तो और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया था, तो अच्छा लगा। अब्बू ने तो खैर बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह से। हमारे अब्बू भी बहुत अच्छा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और हमारे मेहमानों ने भी बहुत एंजॉय किया। और एज़ यूजुअल खाना बहुत ज़्यादा लाजवाब था। मलंग जान तो टॉप पे ही आता है और हम तस्मिया को ही चखाना चाहते थे, इसलिए कि हमने काफ़ी दफ़ा खाया है और ये तस्मिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बीफ़ पुलाव भी बहुत पसंद आया और चपली कबाब तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आए तस्मिया को, कि इसलिए कि कराची में ही हम लोग खाते थे इस तरह के चपली कबाब। बाकी इस्लामाबाद में तो नहीं खाए, लेकिन यहाँ के तस्मिया को बहुत अच्छे लगे और हमारे छोटे शहज़ादे को भी बहुत अच्छे लगे। शहीर ने भी इतना ज़्यादा एंजॉय करके पुलाव खाया कि पैसे वसूल हो गए। वरना बच्चे इस किस्म की चीज़ें तो कम ही एंजॉय करते हैं। और शहीर ने भी समझ लें शायद फ़र्स्ट टाइम में बीफ़ पुलाव खाया होगा। बीफ़ तो शायद ही फ़र्स्ट टाइम खाया होगा, और देखें कितना एंजॉय करके खाया, बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा। बस इन्होंने नीचे देखें पूरी बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। बहुत जगह बहुत अच्छी ली हुई, बड़ी ली है। और लेकिन इतनी शदीद सर्दी में कोई बाहर बैठने का रिस्क नहीं ले रहा हुआ था, इसलिए खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अगर मौसम अच्छा होता होगा तो ये लोग बाहर बैठ के भी बहुत एंजॉय करते हैं। किचन बहुत बड़ा है, वेटर की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। माशाल्लाह से अच्छी जगह है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी, फ्यूचर में भी हम यहाँ और सब लोगों को भी लेके घर के अफराद आएंगे। बस हमारा सामान पैक था, हमें निकलना था इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। तैयारी पूरी करके गए थे, बस यहाँ से ही ये अपना करके हमने अपना खाना एंजॉय करके हम घर गए। पैक सामान पड़ा था। और यहाँ पे कोई नए साल के लिए ऐसा कोई ज़्यादा मैंने सेलिब्रेशन नहीं देखी, ना बाहर कहीं फूल पत्तियाँ या नज़र आए, बस खामोशी से। और फायरिंग वगैरह भी कोई इतनी ख़ास नहीं हुई। तो बस घर आके भी हम लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज में सबको विश किया, नए साल की मुबारकबाद दी। आप लोगों को भी इट्स माय साइड की तरफ से नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये नया साल हम सब के लिए बहुत खुशियों का बाइस बनाए, हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशियों का बाइस बने बस। और नए साल का सूरज अमन सलामती
का पैगाम लेकर आए। बस इसी दुआ के साथ हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। चूँकि धुंध बहुत ज़्यादा थी, निकल के पता चला कि बहुत ज़्यादा ही धुंध थी, तो हमने मोटरवे से नहीं जीटी रोड से ही जाना था। लेकिन जीटी रोड पे भी इतनी धुंध थी कि मैं इनसे काफ़ी दफ़ा कहा कि एक गाड़ी लगा लें, कहीं रुक जाते हैं, सुबह का वेट कर लेते हैं, इससे कि गाड़ी बिल्कुल भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी चला लेते हैं और मुझे इन पे पूरा भरोसा था। लेकिन फिर भी डर लगता है। आप देखें स्क्रीन पे बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा और इनकी हिम्मत की जितनी दाद दी जाए वो कम है, इसलिए कि बिल्कुल इस कदर धुंध थी। मोटरवे तो शायद बंद ही हो, लेकिन जीटी रोड पे भी कोई धुंध कम नहीं थी और हम किसी गाड़ी के पीछे ही चल सकते थे। जहाँ कहीं रोशनी होती वहाँ तो समझ में आता था, लेकिन जहाँ कहीं अंधेरा होता था वहाँ तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। और बस दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह ताला के हवाले ही अपना सफ़र कर रहे थे। सफ़र तो माशाल्लाह से अच्छा था, हँसी मज़ाक हो रहा था, लेकिन बस ये है कि ये जो फ़ोग थी ना, इसने बहुत ज़्यादा टेंशन दी हुई थी कि पूरी रात मेरी तो आँख ही नहीं झपकी डर के मारे। और माशाल्लाह से और फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता सुबह होना शुरू हो गई। जैसे-जैसे सुबह हो रही थी, रोशनी हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और 2024 की पहली सुबह थी, 1 जनवरी 2024। और बस कभी-कभी इंसान को पता नहीं होता कि हमारा अगला दिन किस तरह होगा, किस तरह गुज़रेगा। और ये भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सफ़र था। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 2024 की सुबह मैं मेरे गाड़ी में इस तरह गुज़रेगी। लेकिन चले, बंदा हर चीज़ नया एक्सपीरियंस करता है, ये भी एक नई चीज़ है। और माशाल्लाह से सुबह होने वाली थी, सुबह बल्कि हो ही गई थी और तकरीबन इस वक्त घड़ी में पूरे बस 7 बजने ही वाले थे। तो अब फिर भी मौसम सही हो गया था, नज़र आ रही थी चीज़ें। और मैं यहाँ थोड़ी देर रुक गई थी, इसलिए मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दुख गए थे। तो हम लोग गाड़ी से थोड़ा उतर गए थे, थोड़ा वीडियो बना ली। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, धुंध अभी भी हो रही थी, मगर अच्छा लग रहा था काफ़ी। पूरा भीगा-भीगा सा मौसम हो रहा था। ओस इतनी पड़ रही थी कि गाड़ी के शीशे तो पूरे लिटरली भीगे हुए थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह का वक्त तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया और हम लोग फाइनली तकरीबन 10 बजे लाहौर में इंटर हो गए थे। तो सफ़र अच्छा रहा, बहुत अच्छा मज़ा आया। रात भर बातें करते, हंसी मज़ाक करते, एंजॉय करते ही गुज़री। बस थोड़ा फ़ोग की वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन लाहौर का मौसम बनिस्बत इस्लामाबाद बहुत ठंडा था, जो हमें इंटर होते ही पता चला। यहाँ काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। और लाहौर आएँ और बस्सा की हलवा पूरी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इन्होंने डायरेक्ट यहीं ले लिया था कि चलो तुम्हें भी मज़ा कराता हूँ। हलवा पूरी, यहाँ की हलवा पूरी मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ सोचती हूँ एक दिन खा के जाऊँ। ये असली घी वाला जो हलवा होता है, आप कभी लाहौर आएँ, जगह छोटी सी है लेकिन आप ये ट्राई करेंगे ना, आपको ख़ुद बहुत मज़ा आएगा। असली देसी घी में बना ये हलवा, आपको मज़ा आ जाएगा। हम लंबी तान के सो गए थे और एज़ यूजुअल जब हम शाम में उठे तो बेबी ने मना करने के बावजूद भी बहुत पुरतकल्लुफ़ डिनर बनाया हुआ था, जो कि हमेशा बेबी ज़रूर बनाती है। ज़बरदस्त किस्म की तंदूरी चिकन के साथ ज़बरदस्त किस्म की चिकन बिरयानी, सलाद, रायता और इतना ज़्यादा मज़ेदार था कि जिस तरह नाश्ते में मज़ा आ गया, खाने में मज़ा आ गया। बस व्लॉग यहीं एंड करेंगे क्योंकि थकान अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इंशाल्लाह लाहौर में ही अगली वीडियो में मिलेंगे। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट्स। और हाँ, साथ-साथ हमने गंजीला भी एंजॉय किया, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। बस नए साल में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे भी ज़रूर दुआ में याद रखना है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।